जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। मनुख रोग है और ये रोग दो हिस्सियां विच प्रगट होंदा है। तन दे तल ते रोग बन के, मन दे तल ते सोग बन के। तो क्या जीवन भर रोग ते सोग दे च जीवना ही मनुख दी प्रारब्ध है, मनुख दा भविष्य है। यही मनुख है रोग दे च जीवे, सोग दे च जीवे। चिंतावां ते इतनी पीड़ा ने, इतना बोझ है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है। गिरंत गिर पतित पातालं, जलंत दे दी बैसांतरे। कोई मनुख बहुत पहाड़ दी उच्ची चोटी तो गिर रहा होवे, हजारां फुट दी बुलंदी तो थल्ले गिर रहा होवे। गिरंत गिर पतित पातालं, जलंत दे दीप बैसांतरे। ज्वालामुखी अग विच गिर जाए और कोई जिंदा जल रहा होवे। बहंत अगा तोयं तरंगं, अथाह सागर दियां लहरां विच गोते खा रहा होवे, डुब रहा होवे। बड़ी बुलंदी तो गिर रहा होवे, ज्वालामुखी अग विच जल रहा होवे, डुब रहा होवे। इस नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, बहंत अगा तोयं तरंगं, दुखंत ग्रह चिंता जनमंत मरण। घरेलू चिंता, जगत दी चिंता, परिवार दी चिंता, आर्थिक चिंता, ये ऐसी है महाराज कहते हैं जैसे कोई पहाड़ दी बुलंदी तो गिर रहा होवे, ज्वालामुखी अग विच जल रहा होवे, या फिर अथाह सागर दियां लहरां विच डुब रहा होवे। इंज कह रो मनुख दा पतन हर वक्त हो रहा है, हर वक्त गिर रहा है। कहते ने यात्रा ते चढ़ाइयां दे च आउंदी है, निवाण विच ते पतन है, गिरावट। पानी निवाण विच जा रहा है, इस वास्ते कहने आ गिर रहा है, गिर रहा है। जिंदगी निवाण दी तरफ जा रही है, यात्रा ते ओ होंदी है जब चढ़ाइयां दी होवे। जद कोई चढ़दा है, एक अवघट घाटी राम की, तें चढ़ रहे हो कबीर। किसी हद तक मनुख दी जीवन शक्ति निवाण दी तरफ जावे काम बनदी है। जीवन शक्ति उचाइयां दी तरफ जावे राम बनदी है। राम रस ते काम रस इंज कह लो बुलंदी ते निवाण है, निवाण है, निवाण है। इस पतन दी थोड़ी जिहा देर लई ते लोड़ है ताकि ख्याल आ जाए चढ़ाइयां ते चढ़ना। जद शक्ति निवाण दी तरफ जाती है, जानी चाहिए कुछ देर लई संतान नूं जन्म देंदी है। जद यही शक्ति चढ़ाइयां दी तरफ जाती है तो भगवान नूं जन्म देंदी है। मनुख है जो संतान नूं भी जन्म देंदा है, भगवान नूं भी जन्म दे सकदा है। संतान नूं जन्म देण दे ते पशु भी समर्थ होए ने, कीड़े मकोड़े भी समर्थ होए ने। संतान नूं जन्म देण दे करीबन करीबन सारे मनुख भी समर्थ हो जाते ने। जीवन ते उस दिन सफल होंदा है जब कोई भगवान नूं जन्म देंदा है। और भगवान नूं जन्म देना की होंदा है, वो स्वयं भगवान मई हो जाता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। हुण इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, अगर जीवन रोग है ते मन सोग है, तन रोग है, तो फिर की करिए? रोग दे च जीवीए, सोग दे च जीवीए। इस तो छुटकारा हो सकता है बस धार्मिक ज्ञान
कि जगत दे ज्ञान दे च यही अंतर है। फ्राइड जैसा दार्शनिक कहंदा है काम दे ते जीवना ही पेगा, हंकार दे ते जीवना ही पेगा, लोभ दे ते जीवना ही पेगा। ये मनुख की शक्ति है और अपनी शक्ति नाल लड़ के मनुख बच नहीं सकता। ये तो एक महान ताकत है। लोभ इस को कुछ करवाना चाहता है, हंकार इस को बहुत कुछ करवावेगा, काम भी इस को बहुत कुछ करवावेगा। इस देश ते जीवना पेगा। बस भारत दा मनीष कहंदा नहीं, इस तो बचिया जा सकता है, इस तो उच्चा उठिया जा सकता है। करीबन पश्चिमी विद्वान ऐसा कहते हैं कि भारत दे मनीष बहुते कल्पनावां दे च ने कि भारत दी मनीष दी भाषा जे बोलीए कि कह सकते हैं पश्चिमी विद्वान किसी हद तक भुलेखे दे च ने, अज्ञान दे च ने, नासमझी दे च ने, दानिशमंदी नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। वो तो कह रहे हैं ये भारत दे मनीष कल्पना दी दुनिया दे जी रहे ने, कल्पना दी दुनिया जी रहे ने। पर कौन इन्हां नूं दसे? कहंदे ने उस दी ते कल्पना भी नहीं की जा सकती जो है नहीं, जो है नहीं। अगर प्यास है तो पानी जरूर है, भुख है तो भोजन जरूर है। जीवन विच परम सुख दी जे प्यास है तो परम सुख है, परम सुख है। परम आनंद दी जे तड़प है तो फिर परम आनंद है। वो कहते ने टोल टोल के खोज खोज के ऐसा देखा है, धन मिले है, संपदा मिली है, और तरह तरह के पदार्थां दे अंबार लगे ने, सुख ते नहीं मिले, किधरे भी नहीं मिले। अधूरी सच्चाई ते उन्होंने भी कबूल। हुण ते मेडिकल साइंस भी कह रही है कि 60% बीमारियां साडे काबू विच नहीं ने। मानसिक रोग विच जीवना बस यही मनुख की जिंदगी है और कुछ भी नहीं है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने नहीं, एक परम जीवन है, ऐसा जीवन जिहदे च जन्म दा दुख नहीं है, जिहदे च मरण दा दुख नहीं है, और जिस दे च तीजा दुख बुढ़ेपे दा रोग भी नहीं है। कुछ ना समझ ऐसा कहंदे ने कि क्यों मनीए, जीवन दुख है, शरीर रोग है। चंगे भले कई स्वास्थ्य शरीर दिखाई देंदे ने, गुरबाणी नहीं मनदी। अगर स्वास्थ्य दिखाई देंदे ने तो एक दिन बुढ़ा किस तरह हो जाता है? आखिर बुढ़े होने का बीज तो इसके अंदर पिया है, तो जिहड़ा बीज इसनूं बुढ़ा कर सकता है उन्होंने रोग कहा जाएगा और की आख्या जाएगा। जिहड़े स्वस्थ दिखाई देंदे ने वास्तविक उन्हां दियां थोड़ी जिहियां बीमारियां सीमा विच ने, या औषधियां खा खा के रोग नूं सीमा विच कर लैंदा है ताकि पीड़ा महसूस ना होवे, रोग ते खत्म नहीं होए। अगर रोग खत्म हो गए ने तो फिर बुढ़ा किस तरह हो सकता है? तो बुढ़ेपा तो एक ऐसा रोग है, इसनूं सीमित करना भी बड़ा औखा है, कठिन है। ये तो वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। भारत के सारे संत कहंदे ने बुढ़ेपा स्वयं अपने आप विच एक रोग है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसे नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़ेपा खुद एक रोग है। मन विच वासना बड़ी प्रबल है, चलिए पर चलन दी समर्था पैरां विच नहीं है। मन विच बड़ी प्रबल वासना है, पदार्थां नूं भोगण दी, इंद्रियां दी सत्या है नहीं। कहंदे ने एक जवान दी पीड़ा नालों हजारां गुणा वध पीड़ा हुंदी है बुढ़े कोल। क्यों? जवान नालों हजारां गुणा वासना उसदी वध गई है, उम्र दे नाल नाल वासना वधदी है, ते उन्हां वासनावां दी पूर्ति कर सके शरीर साथ नहीं देंदा, शरीर साथ नहीं देंदा। इस वास्ते बुढ़ा बहुत पीड़ा विच जींदा है, बहुत पीड़ा विच जींदा है।
बड़ी मानसिक पीड़ा आउंदी है। बुढ़ेपा खुद एक रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। असी हुण अपना घर उत्थे बनाया है जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं। जन्म है तो दुख है, जीवन है तो दुख है, और मरण है तो दुख है। तो प्रश्न खड़ा होंदा है, जीवन दे होंदियां होया जीवन तो छुटकारा किवें मिले? मौत दे होंदियां होया मौत तो किवें बचीए? और जन्म हो गया है, इनू भुलाइए किस तरह, किवें भुलाइए? इन्हां रोगां तो और में छुटकारा होवे। प्रथम चिंता तो किवें बचीए? गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक बड़ा कीमती, जिन्हों भोग समय अखंड पाठ साहब का जद या खुले पाठ का जद भोग पैंदा है, श्लोकां दी बाणी चलदी है। इस श्लोक दे आमदियां सारे ही बड़े उत्साह नाल उमंग नाल पढ़दे ने। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। पर जिन्हां अर्थां विच जगत इसनूं पढ़दा है, ये अर्थ नहीं ने। अज तक जिन्हां अर्थां विच इसनूं पढ़िया जा रहा है, ये अर्थ नहीं ने। मनुख इस दे अर्थ करदा है, अनहोनी घटना घटे ते चिंता कर। भाव मौत हो गई है, अनहोनी हो गई है। कोई जवान जद बुढ़ा हो जाता है, कहता है मेरे नाल अनहोनी हो गई है। बीमारी चरम सीमा ते जद कोई पहुंच जाती है तो कह देता मेरे नाल अनहोनी हो गई है। काठा पै गया, दिवालिया हो गया, कहता मेरे नाल अनहोनी हो गई है। उसदी कर जो अनहोनी आउंदी है। श्लोक दे ए अर्थ कीते जांदे ने, ए अर्थ नहीं ने। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। विश्राम नाल पढ़ना पवेगा। प्रथम ये देखना पेगा चिंता किस गल दी है। चिंता दे कारण दो ने। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मनुख दी चाहत है। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोसी नाल होया होवे पे, मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई है, किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना ही चाहिए। मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी तलब है, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, ऐसा होना ही चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई, मता ना होवे, मता ना होवे। चिंता दे ये दो कारण ने। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता। ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहना। पहले इस गल दी चिंता है, किधरे हो ना जावे। जो मैं नहीं चाहता किधरे हो ना जावे, और जो मैं चाहना ऐसा ना होवे, किधरे ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते चिंता नूं एक पासे रख। जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता नूं परे सुट। जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा वो नहीं होंदा। अगर एक बुढ़ा आखे कि मैं मासूम बच्चे की तरह हो जावां, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। और एक जवान ये आखे कि मैं कदी बुढ़ा ना होवां, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। एक बुढ़ा ये आखे मैं कदी नहीं मरा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जन्म हो गया होना सी, मरण हो गया होना सी, नफा हो गया होना सी, नुकसान हो गया होना सी। कबूल कर दिया ही मनुख जन्म जीवन ते मरण दी पीड़ा तो बालातर हो जाता है। पर किवें होवे, इहदी साधना की जाए, किस तरह की जाए? क्योंकि गल इतनी चल रही है, और धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं विश्व भर ने जिस आवाज नाल पुकारिया सी, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। तो रोग जन्म है, रोग जीवन है, रोग मरण है। किवें छुटकारा होवे? गुरु नानक किस ढंग नाल इलाज करदे सन?
ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਬੋਝ ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਵਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਲਈ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਤਨ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤਨ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਮਨ। अगर जगह ही नहीं, अस्थान नहीं, तो तन एक जगह बैठ जाएगा। अगर समय ही खो जाए तो मन मिट जाएगा, मन टिक जाएगा। सारी दुनिया विच एक गल ते पकड़ विच आ गई है, सुख उदों बनदा है, आनंद उदों बनदा है जिथे मन किसी संगीत दी धुन विच, किसी नृत्यकार दी कला विच, किसी साज दे वादन विच, आवाज विच, मधुर धुनी विच वक्ती तौर ते मन टिक जाए, रस्ते बन जाता है, आनंद ते बन जाता है, पर सदीवी टिकाव नहीं होता। क्यों? मन भटकदा है समय विच, कि समा बहुत वड्डा है भविष्य, समा बहुत वड्डा है भूतकाल। पता नहीं कदों असी चले सी, लंबी यात्रा है, बड़ा लंबा समा। भूतकाल साडा बहुत लंबा है, माजी साडा बहुत लंबा है, ते भविष्य साडा बड़ा लंबा है। पता नहीं कदों तक असी होवांगे। असी अज दे नहीं हाँ, हिमालय पर्वत तो पहले दे हाँ, सूरज चंद तारियां तो भी पहले दे। ना बूद हेच निशान हाँ से जमीनो आसमां, की शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। हे प्रभु, भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने अजे जमीन ते आसमान दा ते नामो निशान नहीं सी, मैं ते उदों दा भटक रहा, कोई अज दा। ऐसा एक सूफी संत ने भी आख्या है, आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशिके देरी नाम। ऐ खुदा, कोई मैं अज दा आशिक हां, अज दी तेरी तलाश कर रहा। अचेत पने सुचेत पने कदों दा मैं तेरे रस्ते ते आ, जदों तू अजे मनुख भी नहीं बनाए सन। आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, अजे माया रूपी संसार भी तू नहीं बनाया सी, मैं है सी। ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशिके देरी नाम। ये आकार नहीं सी, हे निरंकार, मैं भी निराकार होके विचरदा पिया सी ते भटकदा पिया सी। मैं ते कदों दा, अज दा थोड़ी है। मन नूं भटकण लई समा चाहीदा है, भूतकाल भविष्य। धर्म कहंदा है भूतकाल ते भविष्य दियां जो है चिंतावां तो एक पासे हो। मन नूं लिया किथे लिया? वर्तमान विच। वर्तमान विच भगवान दी झलक थोड़ी बहुत जद भी मिलेगी, वर्तमान विच मिलेगी, और वही भगवान दी झलक वर्तमान नूं भी बिठा के संपूर्ण भगवान हो जाएगी, संपूर्ण परमात्मा हो जाएगी, संपूर्ण ईश्वर हो जाएगी। पर सवाल ये पैदा होता है, भविष्य नूं और भूतकाल नूं किवें मिटाईए? इते हर थां ते पीछा करदा है मनुख, जिथे भी बैठा है बस इतना ही समझ लो, चाहे वह दार्शनिक है, चिंतक है, धनवान है, गुणवान है, मूर्ख अंत बैठा है, भविष्य की चिंता च बैठा है, राजा है, भिखारी है, भूतकाल दियां यादां विच बैठा है। क्योंकि मन नूं दौड़न ते भज्जण लई समा चाहीदा है। भूतकाल बहुत लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है। तो पहले समझिए वर्तमान कितना है। वर्तमान धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हम आदमियां एकदमे मौलत मौत न जाना, वर्तमान एकदम है। वर्तमान अज दा दिन नहीं है, वर्तमान अज दी रात नहीं है, वर्तमान एकदम है जो मेरे मुंह च है, सारियां दे मुंह च है।
ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਦਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਦਮ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕਦਮ तो इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, एकदम दे की कर सकते हैं? एकदम दे कोई लंबी यात्रा नहीं हो सकती, एकदम दे कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं खोलिया जा सकता, एकदम दे कोई उच्चा वड्डा महल नहीं खड़ा किया जा सकता, एकदम दे कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती। पर गुरु नानक कहते ने एकदम दे परमात्मा प्राप्त किया जा सकता, जद भी मिलेगा एकदम दे, क्योंकि एकदम नकद है ते धर्म दा सौदा परमात्मा दा सौदा नगदी नाल आउंदा है, नगदी नाल आउंदा है। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम दे पूरे हो जाते हैं। राम एकदम दे पूरा हो गया, ओम एकदम दे पूरा हो गया, अल्लाहू एकदम दे पूरा हो गया, वाहेगुरु एकदम दे पूरा हो गया। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखण नाल एक पाप भी नहीं मिटेगा। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखण नाल एक दुख भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहेगुरु आखदियां करोड़ां पाप मिट जाणगे, एक दफा वाहेगुरु आखदियां करोड़ां दुख मिट जाणगे। ये ते फिर पहेली हो गई? नहीं, पहेली नहीं। सारे महामंत्र एक दम दे पूरे हो जाते ने। वाहेगुरु इको ही दम की लोड़ है। हुण मेरा सारा ध्यान इसे मंत्र दे सुनन विच आ जाए, वाहेगुरु। और जैसे मैं एकदम विच आवांगा सारे दे सारे ध्यान नूं लियावांगा, इसे नूं ध्यान साधना कहंदे ने, तो भूतकाल खो जाएगा, भविष्य खो जाएगा, वर्तमान ने भगवान नूं प्रगट कर देना है। श्री कबीर कहंदे ने, बेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। एकदम दे टिक जाओ, खुदा हाजिर नाजर है, परमात्मा हाजिर नाजर है। धर्म दी सारी साधना है कि किसी तरीके नाल वर्तमान दे आईए। बड़े बड़े दार्शनिक वर्तमान दे नहीं जीवदे, भविष्य दीयां चिंतावां दे जीवदे ने। बड़े बड़े सियाणे मनुख वर्तमान दे नहीं आउंदे, भूतकाल दीयां यादां च बैठे हुंदे ने। और एक दफा मनुख वर्तमान दे आ जाए ते वर्तमान सिर्फ एक दम है, उस दे आउंदियां मनुख तन ते मन तो उच्चा उठ जाता है। तन रोग है, मन सोग है, रोग सोग तो उच्चा उठ जाता है। रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटाने, उस हरि जन दे नेड़े फिर दुख रोग सोग जन्म मरण सब मिट जाता है। नानक बद्दा घर तहां, जिथे मिरत न जन्म जना। एक वर्तमान दे आउंदियां अगला जन्म नहीं होवेगा, मरण नहीं होवेगा। और ये जिहड़ा जीवन कोल है, इस तो मनुख उच्चा उठ जाएगा और भगवान प्रगट हो जाएगा। यही एक साधना है और यही औषधि है। यही औषधि इसां दे भरमण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज वंडदे रहे। बाबा फरीद भी कहते ने, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजनिया मनो मचिंदनिया। आज मिलावा ले, तो आज तो मुराद की आज दा सारा दिन कतई नहीं। आज तो मुराद वर्तमान, वर्तमान तो मुराद एकदम एकदम। भाई नंद लाल भी ऐसा कहते ने, यकदम बखेश राना बुरदम के कीसतम, ए वाए नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। मैं नकद जिंदगी बर्बाद की थी। ते नकद जिंदगी की सी? जिहड़ा मेरे मुंह दे दम सी, नकद सी। जिहड़ा दम आया नहीं उधारी सी, जिहड़ा दम चला गया वो खर्च हो गया, वो ते खर्च हो गया। मेरी जिंदगी दी जेब दे सिर्फ इको ही दम है, इको ही दम है। नगदी मेरे कोल इको ही दम है, इको ही दम है हर एक कोल। पर बंदा कह देंदा है एक दम दी की जिंदगी है। नहीं, एक दम दे परमात्मा मिल सकता है, एक दम दे सारा जहान मिल सकता है, एक दम दे सारी लोकाई दी प्राप्ति हो सकती है, एक दम दे परम रस मिल सकता है।
ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦਮ ਦਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਏਗਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਵਾਏ ਨਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਏਗਾਂ ਗੁਯਸਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ? ਬਸ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ। ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ ਜੋ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਿਆਂ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਜੈਸੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ 50 ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 50 ਹੈ 40 ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 40 ਹੈ 30 ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਸਤਰੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਬੁਢੇਪਾ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜੋ ਸੀਖੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਨ। ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਨ। ਐਸਾ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਟਿਕਦਿਆਂ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ। ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੋਲ ਹੈ ਕਬੂਲ, ਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ।